वंचितों के लीडर, कलंदर जीतेगा गैस सिलेंडर, उम्मीदें दिल के अंदर जीतेगा गैस सिलेंडर। ओ भाई मेरे बहना रे, बिल्कुल सही कहा है और सही है। कांग्रेस किसी का नहीं होता। एक शख्स, कल जो मैंने कहा कि रईचूर का एक ही शेर है, वो है मुजीबुद्दीन। आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, अतमन गुजारिश करता हूँ कि आप मुजीबुद्दीन को अपना कीमती वोट दे के कसरत से कामयाब करें। इंशाअल्लाह आपकी कामयाबी मुजीबुद्दीन की कामयाबी होगी। आप ये सिंगल मैन है, सिर्फ शेर एक ही है। हर जगह बेंगलुरु में, दिल्ली, हर जगह जाकर जो है ना कोशिश करा, कोई सपोर्टिंग नहीं रहा, कोई लीडर नहीं रहा, कोई काउंसलर नहीं रहा। आज ये शेर जो है ना उस मुकाम तक पहुंचा। और आपको मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ, दिल्ली से भी फोन आया रात के 1 बजे, आप ही की सीट है, आप ही की सीट है। बाद में से बात देख रहा हूँ तो 2:08 को शालम का नाम आया। शालम को तो हम भी पहचानते थे थोड़ा, आप लोग को तो पहचानते क्या साहब? इलेक्शन से पहले पहचानते थे? बोलिए आप। कोई नहीं पहचानते थे। मुजीबुद्दीन क्लास 1 कंट्रैक्टर, और जो है ना लॉकडाउन से पहले 2015 से इतना सामान इतने गरीबों को दिए हैं और इतना राशन किट भेजे हैं। इस मर्तबा भी हर मस्जिद को इनका राशन किट गया है। ये कोई मिनारिटी करा है आज तक? दिखाइए। आज जो है ना अच्छे से अच्छे बन रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, मस्जिदा बना रहे हैं, दीन का काम कर रहे हैं। ये शख्स जो है ना उसको कामयाब बनाइए। प्लीज़ रिक्वेस्ट, टाइम नहीं है, मैं इजाज़त चाहता हूँ। और मुजीब भाई से मैं गुजारिश करता हूँ कि माइक के पास आइए, अपना कुछ बात करें। रहमतुल्लाहि बरकातहू। बहुत लंबी दास्तान है, अब उतना बता नहीं सकते, टाइम नहीं है। क्या भाई, बात मुख्तसर सी करता हूँ। मैं इलेक्शन में ठहरा हूँ, ये सही बात है। किस वजह से ठहरा हूँ ये आपको जानना ज़रूरी है। बात यह है, 6-8 महीने पहले मैं कांग्रेस की टिकट बहुत कोशिश किया था, मेरे को देता हूँ हाई लेवल तक पहुँच गया था। मैं खरगे साहब के टेबल के सामने बैठ के बात करके आया। मैं कोई नहीं गया, बेंगलुरु नहीं गए थे ये लोग। जो 10 लोग डाले थे खाली कॉलोनी के दरवाजे के बाहर ही थे। बेंगलुरु नहीं गए, वो दरवाजे के बाहर हाथ धर लेना, ठहर जाना। कोई भी नहीं गया बेंगलुरु। जब मैं एक्सीलेटर दिया, बेंगलुरु का दिया, दिल्ली का दिया, जब इन्हों जाना शुरू करे हल्लू हल्लू, इनको वो भी ले गए, इन्हों नहीं गए अकेले। मैं अकेला फिर के कोशिश करा, नहीं हुआ तो मैं वाक टू वार्ड प्रोग्राम कर रहा था, दुनिया का काम करा। तो मैं वोटर को पूछने का, मैं काम करे तो वोटर को पूछने का मेरे को हक है। वो हिसाब से मैं इलेक्शन लड़ने की तैयारी करा। मैं अब वो भी ऐसे कैंडिडेट को दिला दिए बाबा बच्चे, जिसको कोई पहचानता नहीं, उसको भी नहीं मालूम था 3 बजे रात को मेरे को टिकट मिलेंगी बोल के। ऐसे आदमी को उन्होंने टिकट दिला दिए। अब दिला के गेम खेल रहे, मेरे खिलाफ बोल रहे, पब्लिक को भड़का रहे। आज मस्जिदा में भी बोले, आज अच्छा बोले, मस्जिदा में जो अच्छा कैंडिडेट है उनको वोट डालो बोले। आज आप लोग सोच समझ के वोट डालिए। और मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ, अरब मेले में भी एक प्रोग्राम है, टाइम की बहुत तंगी है, माफ़ी चाहता हूँ। मेरे बारे में बहुत कुछ बोल चुके हैं ये लोग, और हकीकत बात बोले, कोई झूठ नहीं बोला। आप लोगों को सब मालूम है। इंशाल्लाह आपसे दुआ की गुजारिश करता हूँ। मेरा निशान है गैस सिलेंडर 17 नंबर पे। आप मेरे को वोट दे के कामयाब बनाइए। आपका हर काम चुटकियों में करूँगा इंशाअल्लाह। बेंगलुरु से टेबल ठोक के काम लाऊंगा, काम करके बताऊंगा। मैं मेरे में ये है, एबिलिटी है मेरे पास। मैं किसी का चमचा नहीं हूँ, गुलाम नहीं हूँ, मैं अकेला हूँ। आप लोग साथ दो, काम करके बताता हूँ इंशाअल्लाह। मेरा निशान है गैस सिलेंडर 17 नंबर पे। आप लोगों को सब को गुजारिश करता हूँ, मेरे को वोट दे के आप कामयाब बनाइए। इंशाअल्लाह आपका काम करूँगा। अल्लाह हाफिज़। अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में जिंदवर पैदा। ये अंदाज किसी और का नहीं, मुजीबुद्दीन साहब का है, जिन्होंने अकेले तन्हा इस इंतखाब में हिस्सा लिया है, एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से। दोस्तों, पार्टियों में सब ठहरते हैं, किसी पार्टी के नाम से, किसी पार्टी के नाम से, किसी पार्टी के नाम से, लेकिन
इंडिपेंडेंट ठहरना, आज़ाद ठहरना ये बहुत मुश्किल काम है। इन्होंने इतने गंभीर मुश्किल काम को आसान करके हम सबको मौका दिया है एक बार वोट डालने का। दोस्तों, मैं काम जाने से पहले, अज़ा होने से पहले ये कह रहा था कि हमारा रायचूर, जिसको सियासी लोग बखूबी जानते हैं कि यहाँ पर असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मुसलमान को टिकट दिया है। अब माइनॉरिटी बोल रहे हैं, माइनॉरिटी को नहीं दिया, सिर्फ मुसलमान को दिया है। माइनॉरिटी में सिख भी आते हैं, जैन भी आते हैं, बहुत कुछ होता है माइनॉरिटी में, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को टिकट दिया है। 1957 में सैयद ईसा साहब मरहूम एडवोकेट को टिकट दिया, 1962 में गौस मुहीउद्दीन एडवोकेट को टिकट दिया। इस तरह मैं नाम गिनाता चलो तो बहुत काफ़ी वक्त हो जाएगा, लेकिन 2018 तक सैयद यासीन साहब को ही टिकट दिया गया। आज कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हिंदू भी यहाँ से ठहर सकता है कांग्रेस पार्टी से, लिहाजा हम ठहरेंगे। उन कुछ लोगों में आली जनाब मोहतरम एनएस बोसराज साहब भी तशरीफ फरमा है, उनके फर्जंद अर्जुमन रवि बोसराज भी हैं। रवि बोसराज और एनएस बोसराज दोनों ने न सिर्फ ठहरता हूँ बोले, न सिर्फ इलेक्शन में हिस्सा लेता हूँ बोले, बल्कि उन्होंने एप्लीकेशन भी फिलअप कर दिया। एप्लीकेशन फिलअप करके नॉमिनेशन भी फिलअप कर दिया। तो ये क्या है बताइए? ज़रा सोचने वाली बात है कि एक महान आदमी जो सारे हिंदुस्तान का जनरल सेक्रेटरी है, कर्नाटक प्रदेश का नहीं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी है, जिसको हम हाई कमान भी कहते हैं, वो हाई कमान रायचूर से मुसलमानों का सफाया करने के लिए यहाँ से खड़े रहे। ये तमाशा नहीं तो क्या है? मैं सवाल करता हूँ उनसे, वो चाहे तो जवाब दे सकते हैं क्या हुआ, इसके पीछे क्या राज कार फरमा है। बोसराज साहब और उनके फर्जंद दोनों ने मिलकर ऐसा खेल क्यों खेला? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये बदकिस्मती कहिए या उनकी बेहिसाब धांधली का सबूत कहिए कि उनको टिकट नहीं दिया गया। उनको टिकट ना देकर कहा गया कि यहाँ मुसलमान को ही टिकट दिया जाता है, जबकि वो खुद जानते थे, अच्छी तरह जानते थे कि रायचूर में मुसलमान को ही टिकट दिया जाएगा। 6 मरतबा यासीन साहब को टिकट दिया गया, 6 मरतबा भी इन्होंने कोशिश की कि या मुसलमान की जगह मुझे मिले टिकट, लेकिन ऐसा नहीं होता मेरे भाई। आप इस वक्त बड़े लीडर हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं करा तो चला जाता, मुजीब साहब करे तो चला जाता, यहाँ से बैठे हुए लोग करे तो चला जाता, लेकिन आप तो हिंदुस्तान के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हैं, आपको शोभा नहीं देता इस तरह करना। आप जवाब दीजिए इसका, आपने ऐसा क्यों किया? मुसलमानों की टिकट को काटने के लिए आप बाप बेटे दोनों ने मिलकर एप्लीकेशन भर दिया। आपको याद होगा कि आज से बहुत दिन पहले 1967 में राजाना साहब की ख्वाहिश थी तो रायचूर से ठहरे, लेकिन उनको जब टिकट नहीं मिलने का अंदेशा हुआ तो आज़ाद ठहरे हो। और संगमेश्वर सरकार ने कोशिश की, उनको भी टिकट नहीं दिया गया, तो उन्होंने जनता पार्टी से टिकट लिया। एमएस पाटिल साहब ने जनता दल से टिकट लिया। पापा रेड्डी साहब जो कांग्रेस के लीडर थे, कांग्रेस के लीडर होने के बावजूद उनकी अनथक कोशिश। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, मैं पहली बार इस मंच पे बात कर रहा हूँ। मुजीब भाई के साथ हूँ, आज़ाद उम्मीदवार है मुजीब भाई। मैं भी कांग्रेस पार्टी वाला हूँ, लेकिन हमारा ईमान ऐसा हो कि ज़मीन तांबे का हो, आसमान लोहे का हो, आसमान से एक खतरा बारिश भी ना हो, ज़मीन से एक दाना भी ना उगा हो,
लेकिन हमें पालने वाला अल्लाह है। ये उम्मीद हमारे साथ, ये यकीन हमारे पास हो, कोई हमारे साथ कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हमारा ईमान यही हो, अल्लाह है, हम किसी के मोहताज नहीं हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम किसी के गुलाम नहीं है, ये हमारा ईमान हो। लेकिन मुजीब भाई को मैं पहले बार मिला ग्रीन पैलेस में, मुजीब भाई को बोला, देखो मुजीब भाई, कांग्रेस में सब डिपेंड है, कोई ना कोई लीडर का डिपेंड है, लेकिन मुजीब भाई आप एक ही शख्स हो, दिल्ली तक पहुंचे, आज तक कोई बेंगलुरु तक नहीं पहुंचा, लेकिन आप दिल्ली तक पहुंचे। हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ो, कांग्रेस के लिए, आपके लिए हम कोशिश करेंगे, यही हम दावा करते रहे, मुजीब भाई के साथ रहे। लेकिन एक अकेला शख्स हर गली घर के पास एक खिदमत, एक खादिम की तरह फिरते रहे, कांग्रेस की टिकट की कोशिश करते रहे, लेकिन आज कांग्रेस की धोखा, लेकिन मोहताज समझ रहे कांग्रेस क्या समझती है? सेक्युलर पार्टी। कांग्रेस सेकुलर पार्टी नहीं, मुसलमान सेकुलर है, मुसलमान सेकुलर है। मुसलमान हर सबको, हर लीडर को, हर जात को वोट देता है। जब मुसलमान को वोट देना आता है, गैर का वोट लेने वाला चाहिए बोलता है। क्यों पार्टी में ये बात क्यों नहीं चलती? मुसलमान हिंदू है कोई नहीं, पार्टी है, इसके लिए कोई नहीं, गैर का वोट लेने वाला चाहिए बोलते। कांग्रेस पार्टी से मुसलमान है, हर किसी को मुसलमान मदद करता। अब 800 साल हुकूमत करे, अगर मुसलमान सेकुलर नहीं होता, कोई भी नहीं रहती, किसी की हुकूमत नहीं रहती। 800 साल हुकूमत करने के बाद भी हिंदुस्तान है, आज भी गंगा जमुना तहजीब के मुल्क है हिंदुस्तान। ये मुल्क में हर किसी का हक है, संविधान में हर किसी को मांगने का हक है, बोलने का हक है। लेकिन मुजीब भाई को पहली बार मैं मिला, दूसरी बार मिला कांग्रेस ऑफिस में। मुजीब भाई देखो, आप कोशिश करो, हम साथ है, कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। क्यों? हर किसी, हर सबके घर गया मैं, शालम के घर, असलम पाशा के घर, रजाक उस्ताद के घर, बाबर भाई के घर। चलो भाई, वार्ड के अंदर कोई कुछ काम करो, वार्ड के अंदर पढ़ो, लेकिन कोई आने के लिए तैयार ना। एप्लीकेशन डाल के सो गए थे लोग। मुजीब भाई अकेले फिरते रहे वार्ड में, मुजीब भाई अकेले, कोई नहीं फिरा, कोई हिम्मत नहीं करा। एप्लीकेशन डाले, चोरों की तरह बेंगलुरु गए, चोरों की तरह, मुझे देव साहब, टिकट नहीं होता, काम करो मुजीब भाई। सर्वे में सिर्फ मुजीब भाई का नाम था, किसी का नाम नहीं। हमने हाईकमान में सुना है, मुजीब भाई सिर्फ 37% मुजीब भाई का वोट, मुजीब भाई का सर्वे में नाम था, कोई नहीं, सबके पास गए। ये शालम भाई क्या बोलते, मुजीब भाई बी टीम बीजेपी के, मुजीब भाई बी टीम बीजेपी बोलते। शालम भाई आप फर्स्ट कहाँ से आए? बीजेपी से आए, ये याद रखो, बीजेपी से आए। वार्ड नंबर 30 में हराने वाले भी आप बीजेपी को मदद करें। अब केशव रेड्डी को जिताए, बीजेपी के कैंडिडेट को। शमसुद्दीन 23 वोट में आ रहे, ये भूलना मत। शालम भाई, मुजीब भाई बीजेपी में कोई नहीं, पहली बार सियासत में मुजीब भाई आए। क्या बोल रहे शालम भाई? बी टीम नहीं हो सकते। देखो 31 में 23 वोट में सैयद शमसुद्दीन हार गए। क्यों? ये तुम्हारी चाल थी, बीजेपी की सपोर्ट तुम कर रहे। बीजेपी से आए शालम भाई, पहले कहाँ थे? यासीन साहब बुला के कांग्रेस को बुलाए, यासीन साहब कांग्रेस टिकट देने के बाद कांग्रेस के काउंसलर बने। ये भूलना नहीं कांग्रेस को। आज हम कांग्रेस की टिकट की कितनी कोशिश करें। क्या बोलते शालम भाई क्या बोलते? बोसराज साहब की आशीर्वाद से टिकट मिला, ये गलत फहमी है। मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ, हम कोशिश करें। दिल्ली तक गए, हमारी दुआ, हमारी मेहनत की वजह से उनको घुटने पे आकर शालम भाई को दिलाना पड़ा, घुटने पे, हम घुटने पे लाए उनको, वरना कोई बोलने वाला नहीं था, ना कहीं स्टेट कमेटी में बोलने वाला नहीं, सेंट्रल कमेटी में बोलने वाला नहीं। हम जाकर सेंट्रल कमेटी में बोले, स्टेट कमेटी में बोले, मुसलमान को दो, कोई किसी का नाम नहीं लिया हम लोग, मुसलमान को दो, सिर्फ मुसलमान, कोई भी हो। लेकिन आज मोहताज, एक कमजोर, लाचार, बेबस, बेसहारा आदमी को टिकट देके हमें मजबूर कर दिया। लेकिन मुजीब भाई को उम्मीदवार किस लिए ठहरा करे? हम किसी के गुलाम बनना नहीं चाहते, मोहताज बनना नहीं चाहते।
पूरे अवाम को, मुसलमानों को लेकर चलने वाला एक ही शख्स मुजीब भाई हो सकता, कोई नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी की मोहताज मत बनो, मेरी गुजारिश है। 70 साल से हम कांग्रेस को वोट देते आ रहे, लेकिन आज कांग्रेस हमें धोखा दे रही है। हमेशा गुलामी की, हमेशा गुलामी, मोहताज समझ रहे हम, मोहताज नहीं, ये बताने का मौका है। आज एक मौका है, ये मौका नहीं मिलेगा, लेकिन कांग्रेस समझेगी कि मुसलमान कहीं भी नहीं जाते, मुसलमान को ऑप्शन नहीं समझते। आज ऑप्शन है, मुजीब भाई ऑप्शन है मुसलमानों के लिए। एक उम्मीद है कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने के लिए। आज क्या बोलते हैं, बशीर साहब से मैं गुजारिश करता हूँ, बशीर साहब आप है ना, आपके घर को मैं 1 महीना फिरा, 1 महीना। बशीर साहब चलिए, महीने टिकट के लिए चलिए, कोशिश करिए। सुरजेवाला आ रहा था मीटिंग करने के, फ़ोन करे बशीर साहब को, बोला आपकी जिम्मेदारी में करेंगे, बोल के बड़े हैं जिम्मेदारी। मुझे भाई बोले घर को जाके, अगर बशीर साहब आपको मिलता मैं साथ देता हूँ, सीनियर लीडर है, क्या बोलते कुछ भी नहीं, एक दिन साथ नहीं दे। सुरजेवाला आ रहा था, ये सुरजेवाला आ रहा, हम सब मिलकर कोशिश करेंगे, एक मुसलमान को टिकट मांगेंगे, बोले तो साथ नहीं दिए। आज मुत्तहिद हो जाओ बोलते, किस वजह से बोल रहे आज मुत्तहिद हो जाओ? हम नहीं आए थे आपके घर, आपके डेलीज पे नहीं आए थे। गुलबर्गा के लिए जाने के लिए इंतजाम किया गया था, तैयार किया, सब लोग साइन करे थे। 10 जने मीटिंग करे अकबर साहब के घर में, आपको याद रहे, 10 आदमी सब मिलके मुसलमान के लिए टिकट मांगेंगे सुरजेवाला के पास गुलबर्गा जाके। पहला शख्स से मीटिंग खत्म होते कि भागने वाला शालम है, ये याद रखो। शालम वो 10 आदमियों के बीच में से भागने वाला पहले शालम है, उसके बाद बशीर साहब है, ये याद रखो। ये हमें बेचने वाले शालम कैंडिडेट नहीं, रबर स्टैंप है, ये लिख लो। ये बशीर साहब शाही है, शालम रबर स्टैंप है, बशीर साहब शाही है स्टैंप को मारने के लिए। बशीर साहब को हमने गुजारिश किया, यही बाबर भाई गवाह है, बाबर भाई फोन करके मीटिंग के लिए बुलाए तो रिकॉर्डिंग करके जाके सुनाते अपने लीडर के पास। मीटिंग कर रहे सब मुसलमान मिल के बोल के रिकॉर्डिंग रात के 11 बजे बशीर साहब हमारे को बोल रहे शर्म आना चाहिए, आपको आना चाहिए शर्म। आप कहते थे मुसलमान हारने की वजह हम नहीं बोलते, कल ही सुना मैं वीडियो, हम में मुसलमान हारने की वजह हम नहीं है, बशीर साहब तुम है। 2008, 2013, 2018 हारने की वजह तुम है बशीर साहब, आज खुल के बात करो। आज भी तुम गुलाम है। हम 2018 में आपके घर आए थे, आप तैयार हो जाओ, तब भी आप बोसराज के साथ थे, तब भी आप बोसराज के साथ था, आज भी आप बोसराज के साथ थे। क्या हो रहा है आज कौम को इतना कमजोर कर दिया कि बोसराज नहीं तो हम नहीं, ये गलत फहमी है। हम 80,000 वोट है, हम किसी के मोहताज नहीं, बोसराज हमारा वोट का मोहताज है, ये लिख लो। मोहताज किसी का नहीं है, कांग्रेस पार्टी की भी हम मोहताज नहीं है, ये लिख लो। आज मुझे पर हिम्मत करे, अगर हम साथ नहीं दिए कभी भी कोई भी हिम्मत नहीं करेगा रायचूर में, ये लिख लो। ये आखिरी शख्स है जो हिम्मत करके आज खड़ा है, हर पार्टी को ललकार रहा है, ये बात दिल में तय करके निकलो। किसी की मोहताज नहीं, हम कांग्रेस बीजेपी जेडीएस किसी की मोहताज नहीं, हम एक शख्स के मोहताज है, हिम्मत करके खड़ा है, हर गली में फिर आए। कोई लीडर अपने इलेक्शन से पहले गली में फिर के उम्मीद नहीं जताया, आज मुझे भाई जताया। हर गली में गए तो औरत मर्द सब गरीब यतीम सब हाथ पकड़ के बोलते मुझे भाई हमें हाथ दे, हमें मदद किए, हमें मदद किए। हर कोई बोलता आपका एहसान है, एहसान है, एहसान है, लेकिन कोई लीडर का नाम लेने वाला नहीं है। बशीर साहब आपसे गुजारिश है, आप सच बोलो, सच बोलो। मैं चैलेंज करता हूँ बशीर साहब को ये मन से, कल रूरल में जाएंगे, तुम आ जाओ मैं भी आ जाता हूँ, चैलेंज करेंगे। चैलेंज है मेरा, आप चैलेंज करते स्टेज पे, चैलेंज करो। आप एक किसी के हुक्म के बगैर अश्कार पार नहीं कर सकते। आप बेंगलुरु क्या जा सकते हैं, दिल्ली जा सकते हैं, मुझे बनने से पहले दिल्ली तक पहुंचे और बनाने के देखो मुझे भाई कहाँ तक पहुंचते। ये चैलेंज मेरा है, ये चैलेंज है। देखो ये वक्त है, ये वक्त गुजर गया तो नहीं आता, वक्त की कदर करो और मौका है, ये मौका का घुमाने के बाद कोई नहीं मिलेगा। ये चैलेंज है। बशीर साहब आ जाओ रूरल में कैनवसिंग के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए मैं आ जाता हूँ।
चलो कांग्रेस पार्टी के लिए एक जगह बीजेपी, एक जगह कांग्रेस। ये क्या है? क्या करते? अल्लाह की कसम हम जीत रहे। कम से कम तुम्हारे अंदर तहजीब नहीं, तमीज नहीं, इंशाल्लाह बोलने की तमीज नहीं। शालम साहब, कम से कम इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से मुजीब भाई जीतने वाले हैं। इंशाल्लाह मुजीब भाई जीतते। ये लिख लो, अवाम पूरी तैयार है। कौन है क्या है सब समझ रही। लोगों को गलत फहमी डाल रहे, डर पैदा कर रहे, लोगों को डर पैदा कर रहे। मुसलमान को कोई मोहताज है। बीजेपी 1000 साल हुकूमत करेगी तो मुसलमानों को क्या बिगड़ नहीं सकता। ये लिख लो, हमारे साथ अल्लाह है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से जाते वक्त अल्लाह के सुपुर्द सारी कौम उम्मत को छोड़ कर गए अल्लाह की जिम्मेदारी में। बीजेपी 1000 साल हुकूमत करे तो कुछ नहीं कर सकता। ये गलत फहमी बात निकालो, दिल में से, दिमाग में से निकालो। आज कोशिश करो, मुजीब भाई को वोट डालो। सिलेंडर 17 नंबर, वार्ड नंबर 17 नंबर, दूसरा मशीन सेकंड मशीन दूसरा नंबर में 17 नंबर पे है। देखो मेरी गुजारिश है, मैं पहली बार बात कर रहा हूँ, कोई गलती हुई तो माफ़ी चाहता हूँ। पहली बार स्टेज पे हूँ। मैं भी कांग्रेस पार्टी से 20 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक कई गुजरे नजरों से देखती है। दोस्त राजेश साहब से एक 5 मिनट का वक्त देता हूँ, वो भी कुछ इशार करें। पक्षेतर अभ्यर्थी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एरेसो है, उनको सपोर्ट के लिए कांग्रेस पार्टी को टैग कर को एक दोस्ती कायम करने के लिए इतना लोग साथ खड़ा है। आप लोग भी अपना कीमती वक्त छोड़ को हमारा मुजीब भाई हमारा गली में आ रहे बोले तो आप लोग आए। मैं आप लोगों को भी हृदयपूर्वक प्रणाम करता हूँ। मैं 10 मिनट ही लेता हूँ, ज़्यादा नहीं लेता हूँ। देखिए, रायचूर सिटी में एमएलए कॉन्फ्रेंस लड़ने के लिए कितना कुछ ताकत होना पड़ता है, बात करने के लिए हर लैंग्वेज की एक्सपीरियंस होना पड़ता है, इतना कुछ। आज सेतला वार्ड वाले एक काउंसलर बीजेपी को सपोर्ट कर को कांग्रेस को हरा को अब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को जिताया था। वॉक टू वॉक कार्यक्रम में प्रोग्राम चल रहा था भैया का, हर एक को 7 लाख चल रहे थे उस टाइम पे। अरे भाई मेरे के 10 लाख डालो गली में, बोल पूछे बुलाओ मेरे सामने, मैं वादा करके बताता हूँ। अरे तुम काउंसलर में ये 10 लाख नहीं डला सके, हमारे को मुजीब भाई का दोस्तों को पूछ को लाइट डला ले रहे हो। तुम्हारा वार्ड में ये 108 घर नीचे गिर गया हिंदी वर्तमान स्कूल के सामने, 9 महीने रोड पे गिरा है। एक दिन तो जाकर उसको बात करे। अरे मुजीब भाई को 1 सेकंड में मिलते ही इत्तला होते ही उधर एलईडी लाइट डाल को उसको अच्छी तरह से गली को रोशन से भरा दिया। रात अंधेरे हुए तो सांप बिच्छू काट को कितने लोगों को जाने के भी अल्लाह ताला गरीब को बचाते हैं, आगे भी बचाएगा। मुजीब भाई का वैसा दिल नेक इंसान आज रायचूर गली गली में 20 साल से काम नहीं होता कर चुके हैं। वही कॉटन मार्केट के अपोजिट जो हमारी क्वार्टर्स है, जो लेबर्स लोगों को दिया जाता है क्वार्टर्स में, वो जानवर से भी बदतर सलूक करना चाहा है। क्यों होना है आपको सियासत एमएलए की सियासत मिलते ही वोट डालो ना डालो, सबको लेकर चलने वाला इंसान चाहिए। वो इंसान है बोले तो मुजीब भाई है। अब हमारी क्वार्टर्स में 20 साल से नाला नहीं उठाया था। कई को हर कम्युनिटी उधर थे, बहुत कमजोर थे, आवाज नहीं उठा सकते। आवाज उठाए तो उनको ऊपर दबदबा कर दिया जाता है। कई को एक कमजोर आदमी मेरे घर के सामने नाला उठा बोले तो भी उसको डराते हैं, बोले तो तुम क्या सियासत करते हो। वही तो जेसीबी से 2 दिन रात जेसीबी खुद का पैसे से जेसीबी लगा को उधर स्कूल ग्राउंड क्लीन कर चुके हैं। उधर मंदिर के सामने भी एक कायम्मा गुड़ी के सामने पूरा भर चुका था, उसको भी क्लीन कर चुका है मुजीब भाई ने। नाला भी 2 दिन साफ किया है, बोले तो नाला ही 2 दिन से हम निकाला गया नाला को, आज तक कचरा नहीं निकाला गया। म्यूनसिपालिटी में ताकत नहीं है, म्यूनसिपालिटी मर गई है। वो भी कचरा हमारा मुंशी भाई उठा को देना पड़ रहा है, उनको कचरा उठा कर हमें कचरा उठाना पड़ रहा है। ऐसे लोग उम्मीदवार एमएलए को ठहरे। अरे भाई एमएलए को ठहरे सही है, आप लोग बोस राज के घर में से टिकट मिला है बोल रहे हैं, वो गलत है, वो सरासर गलत है। मैं खुद स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन मैं के राजेश कुमार
मैं कर्नाटका का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ, मैं हर क्षण में मैं मुजीब भाई के साथ में रहता हूँ। अरे न्यू दिल्ली में क्या बोले थे, पूरा माइनॉरिटी को रायचूर डिस्ट्रिक्ट को संभाल लूंगा, सिटी नहीं, 50 करोड़ कॉन्शियस नहीं, अंतर द डिस्ट्रिक्ट संभालता हूँ माइनॉरिटी वाले को, मेरे को टिकट दे, मेरे को सिंगल नाम लिखो दे बोल को पूछे थे, मैं पूछे दिल पे हाथ रख को बोल दो। अरे हमारा मुजीब भाई को जब मिला, हम लोग 80,000 लोग मुसलमान हैं, आप लोग कहीं को टिकट नहीं पूछते बोले को मुजीब भाई को मालूम होने बाद में, हाँ हमारी हक की बात है, हमारी कौम की बात है, हम उसको इज्जत करना चाहते हैं, हम रहेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, हमारे कौम का अच्छा काम करेंगे बोल को शपथ लेको, गली से लेको दिल्ली तक अकेले शख्स कोई लीडर को साथ, कोई लीडर साथ नहीं लिया, खाली आप लोगों की खिदमत करने के लिए, आप लोगों की भलाई के लिए, रायचूर की भलाई के लिए कुछ जंग चालू कर दिए, जंग चालू होने बाद में पहला शख्स बेंगलोर में नॉमिनेशन फाइल दर्ज किया गया है, कल मुजीब भाई के नाम का अकेले शख्स पर नॉमिनेशन फाइल हमारे को टिकट कांग्रेस में दे बोल कर दिया। 1 साल तक कहीं को नहीं दिया, एक जने तो सबको पूछा दूसरे को टिकट दो, आज मुझे पे पूछा अकेले शख्स हमारे कौम को इज्जत बचाने के लिए मेरे टिकट दो बोल को बोले। जब 12 जने नॉमिनेशन फाइल करा गया है, न्यू दिल्ली में पसंद करा, अरे 12 जने किधर से आए, आप कोई नहीं बोले ना बोले, उनका पैर के ऊपर उन्हें पत्थर डाल दिए। अरे लोगों को तो मालूम होता है ना, अब सब लोग एक हो गए, एक मंच पे आके गाना गाते, अरे हम भी कांग्रेस में वादा दिए थे, वादा कहीं को तोड़े, आप कांग्रेस में रह लो, आप कांग्रेस को सपोर्ट करो। अरे कांग्रेस को सपोर्ट करते सही है, वो सालन खुद इंडिपेंडेंट क्या तो भी निर्धार दे सकता है, नहीं सब क्या तो साइन कर रहा, क्या बोले तो देखता हूँ सब करता हूँ सब बोलने वाले हो ना, क्या इमीडिएटली मुझे भाई MLA होने बाद में क्या हम तो भी शख्स रहे तो इमीडिएटली साइन करने वाले हो ना, आप ही निर्णय कर लो। ये गली में मुझे भाई पैदा हो गए, ये गली में पैदा हो गए, गरीबी से देखा है मुजीब भाई ने, करीब से देखा, उन्हें ताकत के ऊपर खून पसीने से कमाकोज ऊंची बुलंद पे रहे बोले तो भी सब कम्युनिटी को याद करते हैं, जिस टाइम पे क्या बेचना वो बेचते रहेंगे। अब MLA नहीं है, क्या नहीं है, इतना कुछ रायचूर के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, फिर MLA बने तो और कितना कुछ काम करेंगे। आज तक अनाज बांटे, अनाज के ऊपर कब तो भी मुजीब भाई का फोटो है, कौन सा तो पेपर में दिया है, मेरे को अल्लाह दिया है, बंद मुट्ठी में मैं काम करूंगा बोल तो आज तक बंद मुट्ठी में काम करने वाला रायचूर में कोई शख्स है बोल तो मुझे बनना है। मैं इतना ही आपसे गुजारिश करता हूं, मुझे भाई कब दिखाव के लिए काम नहीं करे, दूसरा लोग भी है, थोड़ा दिए तो भी उनका फोटो छपा देखो व्हाट्सएप में इज्जत निकालते हैं। अरे लॉकडाउन में सब जने बोलने को सोचे तो 2 करोड़ रुपए चावल मंगा को हर कम्युनिटी को दिया गया, सब कम्युनिटी को दिया है, मैं उसका प्रमाण हूँ, मैं उनका प्रमाण हूँ। कोई लीडर सबको साथ नहीं ले चाहता है, चंद लोग बोलते हैं, दिन में आते अम्मा बोलते, बाद में नहीं अम्मा भी बोलने वाले हैं, वैसा मत लोगों को चुनो प्लीज। मैं आपको पैर छू मैं आशीर्वाद पूछता हूँ मुजीब भाई के लिए, प्लीज एक गैस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 17 नंबर को वोट डाल को जिताने का जरूरी है। क्यों बोले तो ओपेक हॉस्पिटल भी बंद हो गया है, क्यों, इनका गिरणी नहीं चलता है, इसलिए वो हॉस्पिटल बंद करके अपना गिरणी चला रहे हैं। अब कम से कम गरीब को चिकित्सा होने बोले तो हैदराबाद जाना या बेंगलोर जाना, लाखों रुपए खर्च करना पड़ता है, क्यों, प्रॉपर्टी नहीं तो बेचता है, नहीं तो कर्जा करता है, कर्जा चुकाने में मर जाता है लोग। अब वो जिंदा बच पाए तो पैसे गए, इंसान तो बचा बोल को हम सांस ले सकते हैं। अरे इंसान गया, पैसा गया बोले तो घर परिवार वाले भी रोड पे आ जाते हैं। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, ओपेक हॉस्पिटल चालू होना बोले तो इसको ऑटोनमस बॉडी बनाना पड़ता है, ऑटोनमस बॉडी बनाना बोले तो 8 लाख ऑपरेशन भी फ्री में होता है। जगदेव हॉस्पिटल, नीम्स हॉस्पिटल बेंगलुरु में है, ऐसा हॉस्पिटल बनाने का एक शख्स है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मुझे भाई को जिताया तो होता है। एक ही महीने में विधानसौधा में आप बुझाना है, विधानसौधा में जाने के लिए एक कम्युनिटी की ताकत 70,000 वोट मुसलमान में है, हर कम्युनिटी भी, हम दूसरे कम्युनिटी भी 25,000 में वोट, आप लोग 70 डाले तो हम 25,000 वोट डाले में दीन दलित भाइयों, पिछड़े वर्गों, सब जने मिलकर हम मुजीब भाई को सपोर्ट करने के लिए मंच पे आए हैं, ओपन हाथ से आए हैं हम।
किसी के गुलाम नहीं, हम किसी के तलवे नहीं चाहते, किसी का भी नहीं खाए। हम खाए तो कई को ये मंच पे हम आए, सब कम्युनिटी को साथ ले चलने वाले मुजुब भाई है। मुजुब भाई सब कम्युनिटी को हेल्प करते हैं, ऐसा ना है, हमारे को जरूरी है। इसलिए हम मुजुब भाई को तरफ से, हम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से हम भैया को सपोर्ट देने के लिए आए हैं। आप ये गुजारिश करता हूँ, आपसे विनती करता हूँ, देखो मंच जो वैदिक पॉलिटिकल लीडर्स जो करते हैं, मंच वेद के ऊपर आको बड़े बड़े भाषण में भड़काव का भाषण करते हैं, मगर भड़काव का भाषण की वजह से काम कच्चा मत कर लो। आप भी विचारधारक लोग हैं, विचार करना पड़ता है, मुद्दों पे लड़ना जाता है। व्यक्तिगत मुजीब का फैमिली को, मुजीब भाई को, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को टारगेट नहीं लड़ा जाता है चुनाव में। यह चुनाव जैसे लड़ा जाता है, तुम काम करके वोट पूछो, काम करके वोट पूछने में कौन भी नहीं है, काम करके वोट पूछने वाले मुजीब भाई है बोलकर मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। क्यों? मुजीब भाई सबके लिए काम कर रहे हैं, ऐसा सच सबको होना चाहिए। आप 5 साल तक फिर एक वोट डालने बाद में ना पछताए, किसी के बात में ना आए। जो नेशनल पार्टी जो रहते हैं, अपना गद्दा बांटने के लिए टिकट दे दे को सताते हैं। एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को जीतने की ताकत रखती है। रायचूर के आवाम मुजुब भाई को जिताता है बोलकर मैं हाथ जोड़ता हूँ। मेरे को भाषण करने के लिए मौका दिए, आप लोग मेरे इत्मीनान से भाषण भी सुने। मैं आशीर्वाद पूछ बस अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब जानते हैं मैं 6-8 महीने में कितना फिरा हूँ। रायचूर में था ही नहीं, मैं बेंगलुरु दिल्ली हैदराबाद से फ्लाइट पकड़ा, बेंगलुरु गया, हैदराबाद से फ्लाइट पकड़ा, दिल्ली गया। हर एक लीडर को मेरा रिज्यूम दिया, मैं ये फला फला मैं हूँ, मेरा खानदान ये है, मैं यहाँ तक पढ़ा लिखा हूँ, मैं ये काम करा हूँ, मेरे को टिकट दो बोल के। ये 11 आदमी में कोई अपने बारे में नहीं पूछे, टिकट नहीं पूछे, कोई भी अपनी टिकट। अरे बेटा 2 मिनट। 11 आदमी में कोई भी खुद को टिकट नहीं पूछे। बोथरा साहब को दो, साहब हाथ जोड़ने देंगे, साहब बोथरा साहब को दो। कोई नहीं जीत सकता रायचूर में, कोई काबिलियत नहीं है रायचूर में, मुसलमानियत नहीं है। बोथरा साहब छोड़े तो यासीन साहब के बाद मुसलमान नहीं है, इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं है। क्यों काबिल नहीं है? मैं हूं भाई, सिद्धरामैया साहब के सामने मैं बोला मैं काबिल हूं। किस चीज से काबिल होना आपको? क्या होना? पढ़ा लिखा हूं, पैसे वाला हूं, खानदानी हूं, पब्लिक में भी अच्छा नाम है, सर्वे में टॉप है, तो क्यों नहीं हूं मैं? चलो भाई ठीक है, मैं नहीं हूं, यासीन साहब तो है, यासीन साहब को दो फिर से, आप हम जिता लेते यासीन साहब को। ये हमारी जवाबदारी है। आप माइनॉरिटी को देना है ये टिकट बोल के 6 महीने मैं फिरा माइनॉरिटी के लिए। अभी ना आगे बीच में मेरे को दो, तेरे को दो, मेरे को दो, तेरे को दो। 1 महीना टीवी में अपना नाम दला लिए, बाबा बेटा बोथराज, एनएस बोथराज, बोथराज, एनएस बोथराज, रवि बोथराज। टिकट हो गई, टिकट हो गई, इनको हो गए। लोग हम परेशान, अरे क्या भाई इनको टिकट हो गई कहते, कहाँ से होती टिकट? शिव कुमार की टिकट नहीं हुई थी, डीके शिव कुमार की टिकट नहीं हुई थी, इनकी हो गई। कैसा होती टिकट? तो हड़बड़ाहट में मुझे जेडीएस को चले जाना, रास्ता खुल जाता है इनका। तो मैं जल्दबाजी नहीं करा, कहाँ भी नहीं जाना, कांग्रेस अटल रहना बोल के लास्ट रात में 12 बजे तक भी अटल था मैं। कांग्रेस की टिकट मेरे कुछ देते बोले थे, खड़गे साहब वादा करे थे मेरे, प्रियंका खड़गे साहब वादा करे थे मेरे, डीके शिव कुमार वादा करे थे मेरे, सिद्धरामैया साहब वादा करे थे तुम्हारे कुछ देते, पढ़े लिखे हैं तुम्हारे कुछ देते बोल के। अभी आए फतर डाले, इनको कैसा देते? इन्हों नए हैं, 6 महीने हुआ इन्हों जैनों के उल्टे सुल्टे बातें करे, सब एक हो गए, सब एक हो गए। हमारे कैंडिडेट को दो, उन्हें अकेला है, उसके साथ कौन भी नहीं है, नहीं तो हम पार्टी छोड़ देते। हाईकमान को धमकी दिए ये लोग,
अब हाईकमान डर गया, अरे परसों बीवी नायक छोड़ दिया भाई, अब ये लोग भी छोड़ दिए तो रायचूर में कांग्रेस खत्म। अब वो लोग डर गए। अब बोले कोसा नाम, क्या नाम, बोले ये फला नाम, नहीं इन्हों तो इनका नाम बराबर नहीं है, इन्हों नहीं जीत सकते, दूसरा नाम बोलो। अब वो शाम में था पा बेचारा, चल हम बोल के छोड़ा होगा दूसरा। अब उसको भी नहीं मालूम, 2 बजे रात तक उसको भी नहीं मालूम, 3 बजे नाम आ गया शालाम बोल। उन्हें परेशान, अरे ये क्या भला आ गई भाई बोल। अब मिले सोचते को ठहरेंगे, वो ठहर गया। अब लोगों को सबको मालूम है। अब उन्हें बोले सरकार ही नहीं सुनता, उठो बोले तो उड़ता, आप बैठा बोले तो बैठता। बाप बेचारा अभी भी कौन तो गए, क्या शालम भाई कैसा, बोले नहीं साहब और रवि साहब को बात करो, ऐसा है मसला। अभी हम लोग क्या करना है, हमारे को डायरेक्ट है, मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, मैं यहाँ का पैदाइशी अरब महल्ले का, आप लोगों की नाक हूँ मैं, नाक। आप लोगों का वोट डालना मेरा हक है, आपको वोट पूछना, आप लोग कसरत से वोट डालना। मेरे को एक वोट कांग्रेस को नहीं जाना, ये कांग्रेस को दिखाना है। मैं जीत के भी कांग्रेस में जाऊंगा, मैं दूसरी पार्टी तो नहीं जा सकता हूँ। और इंडिपेंडेंट जीता तो मैं इंशाल्लाह मिनिस्टर बनूंगा, मिनिस्टर। आप लोगों का वोट होना जरूरी है। बराबर मिनिस्टर बन तो मैं इंडिपेंडेंट में तो हेलीकॉप्टर में बुला ले जाता, वही शिव कुमार मेरे। आप लोग जिताना, ये अरब महल्ले का तो मेरा पहला हक है। आप लोग का वोट डालना, मैं हक से पूछ रहा हूँ आपको, मैं कैसा हूँ आप लोगों को मालूम है। अंदर अलग ऊपर अलग नहीं हूँ मैं जैसा हूँ वैसा हूँ। अब लोग बोल रहे हैं ऐसा करा, उन्हें ऐसा करा, खुद बीजेपी को जला रहे। अभी 4 दिन टाइम है, आप लोग का मालूम कर लो। ये कांग्रेस वाले बीजेपी को, डॉक्टर शिवराज पाटिल को वोट डालो बोल रहे अंदर से। क्या भाई, इंशाल्लाह आप लोग मेरे को वोट दीजिए। मैं भरपूर काम करने के हिसाब से आया हूं, मैं ऐसे पॉलिटिक्स में नहीं आया। मेरा निशान है गैस सिलेंडर 17 नंबर पे है। आप लोग का साथ देना, अरब महल्ले वालों का तो मैं पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग जज्बात से वोट मेरे को डालना, दूसरे को डालना नहीं वोट। यहाँ एक वोट कांग्रेस को नहीं जाना। अरब महल्ले में मेरा पैदाइश अरब महल्ला है, अभी भी मेरा घर है अरब महल्ले में। आप लोग का डालना आप पे मेरा हक है। इंशाल्लाह जीत के अरब महल्ले का ही काम नहीं, पूरे रायचूर का काम करूंगा मैं। दूसरे दिन से पूरे रायचूर का कचरा साफ करना है। नालियां भर गए कचरे से, कचरा नहीं उठा सक रहे ये लोग। पूरा कचरा साफ कर दूं, मैं आपको वादा करता हूँ। बाद में एक काम नहीं बचेगा। गरीबों का काम करूंगा, ऑटो ड्राइवरों का काम करूंगा, बहुत करना है, मेरे दिल में है। आप लोगों का साथ देना है, आप मेरा साथ देना। इंशाल्लाह मैं आपके साथ रहता हूँ। मेरा निशान है गैस सिलेंडर 17 नंबर पे है, दूसरी मशीन पे पहला नंबर दबा के मेरे को कामयाब करिए। इंशाल्लाह मैं जीत के आपके साथ रहूंगा, आप मेरे साथ रहिए इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। ओ भाइयों सुनो, अपने हालात बदलने होंगे, सोच लो, चुन के लाओ वंचितों के लीडर। कलंदर जीतेगा गैस सिलेंडर, उम्मीदें दिल के अंदर, जीतेगा गैस सिलेंडर। ओ भाई मेरे बहना रे, बेरोजगारों को काम मिलेगा, मेहनत को अपने सच्चा दाम मिलेगा। दलित मुस्लिम बहुजनों को अपना नाम मिलेगा। सोच लो, अपने साथ खड़े हैं अम्बेडकर। कलंदर जीतेगा गैस सिलेंडर, उम्मीदें दिल के अंदर, जीतेगा गैस सिलेंडर। अब किस बात का डर है, साथ में अम्बेडकर है। वंचितों के लीडर हैं, बहुजनों के जिगर है। घर घर में है चर्चे, अपनी आवाज बुलंद होगी। सपने अपने पूरे होंगे
बदल जाएगा मंजर। दमादम मस्त कलंदर, जीतेगा गैस सिलेंडर, उम्मीदें दिल के अंदर। भाइयों सुनो, अपने हालात बदलने होंगे, सोच लो, चुन के लाओ वंचितों के लीडर। दमादम मस्त कलंदर, जीतेगा गैस सिलेंडर, उम्मीदें दिल के अंदर, जीतेगा गैस सिलेंडर। ओ भाई मेरे बहना रे, बेरोजगारों को काम मिलेगा, मेहनत को अपने सच्चा दाम मिलेगा।